हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम फिर क्लास 10th के प्रश्नावली 12.1 मैथमेटिक्स के लेकर आए हैं, जो क्षेत्रमिति है। और इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी मैथ का है। तो आप एक बार जरूर वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त के त्रिज्या क्रमशः, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि दो वृत्त है। कोई दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्रमशः एक दिया है 19 सेंटीमीटर और एक दिया है 9 सेंटीमीटर। फिर पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या, यानी उस वृत्त मतलब कि एक वृत्त कोई और है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, और जो ज्ञात करे जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। यानी देखिए, ये मान लीजिए हम फिगर बना दिए। ये हमारा पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर। ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों के परिधि को जोड़ देना है, यानी योग करना है। तो तीसरे वृत्त के परिधि के योग करके, योग बराबर करके आपको आर के मान बताना है, त्रिज्या के मान बताना है। क्वेश्चन यही है। यानी कि दो वृत्त दिया है, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। ये दोनों वृत्त के परिधि को जोड़ के तीसरा वृत्त के त्रिज्या को आपको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो दिया है, यहां पर लिखेंगे पहला वृत्त, पहला वृत्त में R1 को हम लोग मान देते हैं। पहला वृत्त के R1 के मान 19 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर जो दूसरा वृत्त है, दूसरा वृत्त में इसको R2 मान लेते हैं हम लोग। R2 का मान पहले से दे दिया है 9 सेंटीमीटर। हम तीसरा जो वृत्त माने हैं, तीसरा वृत्त में R3 का जो मान है आपका निकालना है, हमको त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, प्रश्न से देखेंगे। यहाँ से देखेंगे प्रश्न से देखेंगे। यहाँ पर दो वृत्त के परिधि बोला है जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दो वृत्त के परिधियों के योग, दो वृत्त के परिधियों का योग बराबर बड़े वृत्त के परिधि। क्योंकि दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक बड़ा वृत्त का निर्माण होगा, जो आप फिगर में देख रहे हैं, बड़े वृत्त का परिधि। बस सवाल बन गया, इतना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बड़े वृत्त के परिधि। तो वृत्त कोई भी हो, सूत्र दोस्तों नहीं बदलता है। सूत्र वही होता है परिधि का। सूत्र हो जाएगा 2 पाई। आप पहला वृत्त को R1 माने हैं तो R1 लिखिए। जोड़ने के लिए बोल रहा है, क्योंकि योग का मतलब जोड़, ये सवाल बोला है, आप पढ़ सकते हैं सवाल में। तो योग, फिर दूसरा लिखेंगे 2 पाई R2 लिखेंगे, क्योंकि R1 है पहला वृत्त की त्रिज्या और R2 है दूसरा वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा वृत्त का भी त्रिज्या निकालना है तो 2 पाई R3 लिखेंगे, क्योंकि R3 आप माने हैं तीसरा। इसमें से जब आप 2 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा R1 और यहाँ पर बचेगा R2, क्योंकि 2 पाई दोनों में से बाहर चल गया तो यहाँ पर बचा R1, यहाँ पर R2, और यहाँ पर बचा 2 पाई R3। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो R1 के मान देखिए, इसमें क्या दिया है आपका, देख लीजिए। यहाँ पर R1 के मान 19 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो 19 सेंटीमीटर प्लस R2 के मान देख लीजिए, तो 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर। R3 निकालना है तो R3 रहने दीजिए, इसको सीधा करके लिख दीजिए। R3 बराबर, ये जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा तीसरा वृत्त के त्रिज्या, आंसर हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, अगर इसका अगर आप बेसिक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बेसिक का लिंक, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही चैप्टर को देखिए। एक और बात दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो आप बिना बनाए हुए भी बना सकते हैं इसको डायरेक्ट एक के बार। 19 + 9 को हम ऐड कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर
हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा तो आप इस मेथड से बनाएंगे। देख लेंगे एक बार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? चलिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कि दो वृत्त के त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। फिर उस वृत्त मतलब एक और किसी वृत्त का बात कर रहे हैं निकालने के लिए। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। यानी देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग परिधि जोड़े थे, इस क्वेश्चन में आप लोग क्षेत्रफल जोड़ेंगे, सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पहला वृत्त है, पहला वृत्त जिसकी त्रिज्या आपको पता है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है आपका त्रिज्या। ये दूसरा वृत्त है, इसका त्रिज्या आपको पता होगा 6 सेंटीमीटर। और ये तीसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको निकालना है, इसको R3 हम लोग लिख देते हैं, R3। यानी इसको हम बड़े R1 से दिखाते हैं, इसको R2 से दिखाते हैं, और R3 के मान आपको निकालना है। तो इसमें जोड़ने के बोल रहा है कि इस दोनों को जोड़कर ये तीसरा के क्षेत्रफल बराबर करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, लिख दीजिए, लिखेंगे पहला, सेम उसी के जैसा वृत्त में, पहला वृत्त में आपका R1 के मान कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर सेम यही चीज दूसरा वृत्त में R2 का मान आपका कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो तीसरा वृत्त के R3 निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे वृत्त तीसरा वृत्त में R3 बराबर वाट, क्योंकि आपको बताना है। अब सवाल को हम यहाँ पर बनाएंगे, आप देख लेंगे सही से। यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न से, प्रश्न से देखेंगे बोल रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल के जोड़ दीजिए आप लोग। तो लिखेंगे दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। आप जानते होंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पहले से पता होगा। तो वृत्त कितना भी हो सूत्र वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त बोला है, तो आप पहला को R1 माने हैं, दूसरा को R2 माने हैं, और इससे बनने वाले को R3 माने हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं पाई R1 के स्क्वायर जोड़ पाई R2 के स्क्वायर बराबर पाई R3 के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। जब इसमें से हम लोग पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा R1 के स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा R2 के स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका पाई R3 के स्क्वायर। तो पाई से पाई काट देंगे तो यहाँ पर बचा R1 R2, इधर बचा R3। तो R1 के मान आपको पता है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के स्क्वायर जोड़ R2 का मान पता है 6, तो 6 के स्क्वायर, और यहाँ पर R3 निकालना है तो R3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, इधर बच जाएगा R3 के स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर रूट में चल जाता है, तो सीधा करके जब लिखेंगे R3 बराबर रूट अंडर ये 64 में 36 को जोड़ेंगे, जब 64 में 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो R3 बराबर 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10 cm। यानी हम कह सकते हैं कि तीसरा वृत्त के जो त्रिज्या आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 10 cm, आंसर ऐसे। तो आप एक बार देख लेंगे इस बढ़िया से इस क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों तो हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है आपका कि आकृति 12.3, यानी जो ये फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये आकृति 12.3 है, और कह रहा है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, यानी तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र है केंद्र से बाहर, जिसका नाम है गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, चिन्हित है, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले व्यास का क्षेत्र, जो व्यास है उसका क्षेत्र के व्यास जो दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो प्रत्येक
अंक प्राप्त करने वाली इन पांचों क्षेत्र का प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है। पांचों क्षेत्र का, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का क्षेत्रफल बताना है। बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। चलिए दोस्तों, तो पहला देखिए हम लेते हैं, पहला गोल्ड भाग है, दूसरा जो है आपका रेड भाग है, तीसरा है वो है ब्लैक भाग है, ब्लैक भाग, चौथा है जो तीसरा जो है दोस्तों ब्लू भाग है, ब्लू। तीसरा चौथा जो है वो है ब्लैक भाग, ब्लैक भाग। और लास्ट वाला जो आपका दोस्तों है वो है व्हाइट भाग, व्हाइट भाग। अब ध्यान दीजिए कि इस एक का जो पट्टी है आपके पास, ये एक का पट्टी, वो एक का जो मतलब गोल्ड का व्यास है 21 सेंटीमीटर है। अगर इसमें काउंट किया जाए तो वृत्त की संख्या 5 है, गोल्ड, रेड, ब्लैक, ब्लू मिला करके, व्हाइट मिला करके 5 वृत्त है, यानी इसका आंसर 5 होने वाला है। तो सबसे पहले हम गोल्ड भाग के अगर क्षेत्रफल निकाल ले, उसके बाद गोल्ड रेड लेकर के अगर हम वलय बना बनाकर ऐसे इसको सॉल्व करें तो सवाल बन जाएगा आसानी से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें प्रत्येक पट्टी के लंबाई 10.5 दिया है, प्रत्येक पट्टी के लंबाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 चारों पांचों पट्टी के लंबाई है 10.5। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे गोल्ड भाग में, किस में लिखेंगे? गोल्ड भाग में। तो गोल्ड भाग में हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्योंकि पहला भाग देखिए आप फिगर में, पहला गोल्ड ही है। गोल्ड भाग में इसका जो व्यास दिया है दोस्तों, व्यास यानी कि डी का मान वो 21 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम आर यहां से निकालेंगे आर, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा d/2, यानी 21/2 कटा के आ जाएगा 10.5, यानी आर का भी मान कितना मिल गया? 10.5 हमको मिल गया, त्रिज्या के मान 10.5 cm, त्रिज्या के मान 10.5 cm। तो गोल्ड भाग के सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, फिर बारी बारी से सबका क्षेत्रफल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पेज को चेंज करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, जो गोल्ड भाग होगा तो कोई भी है उसमें सब वृत्त है दोस्तों, घबराने वाला बात है नहीं। गोल्ड भाग के क्षेत्रफल, तो गोल्ड भाग के क्षेत्रफल हो चाहे कोई भी हो, सूत्र तो वही होगा, पाई आर के स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? पाई आर के स्क्वायर। अब पाई के मान हमको पता है कि पाई का मान होगा 22/7। आप जानते हैं कि त्रिज्या के मान हम 10.5 निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10.5 गुने 10.5। तो हमारे पास जब हम गुना करेंगे दोस्तों, ये 22 में 10.5 से 10.5 से, तो इसका जो गुणनफल आएगा, हम गुना करके रखे हैं, आप गुना करके देख लेंगे। ये 10.5 में आप गुना करेंगे 10.5 और 22 से, तो इसका आंसर जो आएगा ऊपर से इस दोनों में गुना किया जाए तो गुणनफल आएगा 2425.5 बटा में 7। अगर इसमें 7 से हम डिवाइड कर दें दोस्तों, तो डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 346.5 cm स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका गोल्ड भाग के क्षेत्रफल, ये हो गया गोल्ड भाग के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप गोल्ड निकाल लिए, तो ये गुना भाग हम कैसे किए? तो हम गुना करके पहले से ही रखे हैं, आप गुना भी कर सकते हैं, गुना कर लेंगे, 0.5 का गुना है, देख लीजिए। तो चलिए आंसर आ गया 346.5। ये दोस्तों गोल्ड भाग का क्षेत्रफल है। अब देखिए ये तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल है। अब उसके बाद है आपका, गोल्ड के बाद देखिए फिगर में आके देख लेते हैं कि क्या है गोल्ड के बाद। रेड है, रेड भाग का क्षेत्रफल। अब देखेंगे हम लोग यहां पर रेड भाग में, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे फिगर पर। अगर हम इस यहां पर देखेंगे, अगर हम ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट भाग, ये वाला गोल्ड वाला भाग और रेड वाला भाग अगर दो लेके चले तो एक वलय का निर्माण करेगा, यानी गोल्ड और रेड से एक वलय बनेगा।
कैसे बनेगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम रेड भाग में देख रहे हैं, अगर हम गोल्ड को ले लेते हैं ऐसी, उसके बाद रेड को ले लेते हैं, गोल्ड और रेड, तो इस पट्टी के लंबाई 10.5 है और इसका त्रिज्या भी पहले से 10.5 है। अगर हम रेड भाग में बना रहे हैं तो लिखेंगे रेड भाग में वलय का निर्माण होगा। तो आप जानते होंगे कि वलय के क्षेत्रफल जो होता है ये होता है पाई इंटू बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। तो आपको बड़ा आर चाहिए और छोटा आर चाहिए, पाई के मान तो पता है 22/7। तो हम सबसे पहले देखेंगे वलय के निर्माण करेगा तो बड़ा आर के मान क्या होगा और छोटा आर के मान क्या होगा। तो बड़ा आर के मान कहाँ से आएगा दोस्तों? तो जो ये गोल्ड भाग के त्रिज्या है 10.5 और इस पट्टी के लंबाई को जोड़ेंगे 10.5, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बड़ा आर के मान। और छोटा आर के मान ये गोल्ड वाला ही रहेगा, क्योंकि आप रेड में हैं तो एगो कम करेंगे तो गोल्ड के जो पट्टी के लंबाई होगा, व्यास त्रिज्या होगा, वो रेड के छोटा आर के काम करेगा, यानी 10.5 ही होगा। तो अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बड़ा आर मान मिल गया, छोटा आर मिल गया, तो वलय के केवल क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल। तो रेड भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सूत्र वही होगा पाई इंटू बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। पाई के मान 22/7 दोस्तों। आप बड़ा आर के मान निकाले हैं 21 के स्क्वायर, क्योंकि 10.5 मिलके 21 के स्क्वायर, और छोटा आर के मान आप निकाले हैं 10.5 के स्क्वायर। बस इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 22/7 इंटू 21 के स्क्वायर होगा आपका 441 माइनस 10.5 पॉइंट के स्क्वायर किए थे तो आ जाएगा 110.5, 110.25 होगा, सॉरी 110.25। ऐसे हम गुना भी किए हैं, गुना करके देख लिया जाता है। गुना है आपका, जब आप 21 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 21 के स्क्वायर आपका आ जाएगा 441। तो लिख दिया हम 441, देख लीजिए 441। जब उसके बाद आप 10.5 का स्क्वायर करेंगे, ये वाला 10.5 का स्क्वायर करेंगे, तो 10.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 10.5 का स्क्वायर मीन्स 110.25। 110.25 सही है इतना दूर। तो हमारे पास होगा 22/7 गुने, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे यानी 441 में से माइनस किया जाएगा 110.25, तो हो जाएगा 330.75। अब इसमें गुना कर दीजिए 22 से, तो गुना करेंगे जब 22 से तो आ जाएगा आपका 330.25, 275 सॉरी 75 है गुने 22, तो आ जाएगा गुना करने पर 7276.5, अब बट्टा में है 7, तो भाग दे देंगे इसमें 7 से, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों घटाने के बाद 1039.5 cm स्क्वायर। तो ये रेड भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही जब हम रेड निकाल लिए तो सब निकल सकता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, फिगर में आइए, फिर फिगर में आएंगे तो हम लोग इसमें आ गए। हम फिगर देखिए ध्यान से, ब्लू भाग के क्षेत्रफल यहाँ पर आ गए, ब्लू। तो गोल्ड रेड ब्लू यानी 3 भाग लेकर हम लोग चलेंगे। ऐसे देखिए आपको बना के दिखाते हैं। ब्लू भाग में आ गए हैं, रेड तो हो गया, ब्लू भाग में जब आएंगे हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम पेज चेंज कर रहे हैं, आप देख लेंगे पेज चेंज होगा तो लिखेंगे ब्लू भाग में ब्लू भाग में सबसे पहले था कि गोल्ड, सबसे पहले गोल्ड था, फिर रेड था, फिर ब्लू था। तो मान लीजिए कि एक का 10.5 है लंबाई,
तो एक का तो हो जाएगा 10.5। आप निकाल रहे हैं ब्लू भाग का, तो देख लेंगे ब्लू भाग में भी बड़ा आर चाहिए, आपको छोटा आर चाहिए। तो ब्लू भाग कितना नंबर पर है, तो 1 2 3 नंबर पर, यानी 3 बार 10.5 को हम लोग जोड़ेंगे। याद रहे 3 बार 10.5 को जोड़ेंगे तो बड़ा आर बन जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 10 10 20 30 31.5 हो जाएगा। 31.5 सीएम बड़ा आर हो जाएगा। और छोटा आर को 2 बार जोड़ेंगे, क्योंकि ब्लू से एक कम करेंगे तो रेड गोल्ड आएगा, तो 2 बार जोड़ेंगे। 10.5 जोड़ 10.5 यानी आपका आ जाएगा 21 सीएम। तो इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे ब्लू का, तो वही होगा पाई इंटू बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। सूत्र सेम होता है। पाई के मान यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और बड़ा आर के मान आप निकाले हैं 31.5 के स्क्वायर माइनस छोटा आर के मान है 21 के स्क्वायर। तो आप 22/7 रहने देंगे, कोष्ठ है तो कोष्ठ रहने देंगे। 31.5 में जब हम गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 31.5 गुने हो जाएगा आपका 31.5। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर करने के बाद 992.25 माइनस 21 के स्क्वायर 441। यहाँ पर बना देते हैं फिर हम। जब आप 22/7 बाहर रखेंगे तो रहने देंगे। जब इसमें से आप माइनस करेंगे इतना को 992.25 में से माइनस करेंगे 441, तो आपके पास बच जाएगा 551.25। अब इसमें 551.25 में इस 22 से गुना कर देंगे, तो 551.25 में गुना करेंगे 22 से, तो आ जाएगा आपका गुना करने के बाद 12,12,7.5। 12,12,7.5 भागा 7, इसमें भाग दे देंगे 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1732.5 सीएम स्क्वायर। आंसर 1732.5 सीएम स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ब्लू के बाद ऐसे ही करके ब्लैक रेड ब्लू जो भी है, इसके बाद ब्लैक है, निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप बना लेंगे, इसको देख लेंगे। अगर ना बने तो कमेंट जरूर करें। तो अगर आपको मान लीजिए कि निकालना होगा दोस्तों ब्लैक भाग का, ब्लू के बाद है ब्लैक भाग का, तो बड़ा आर बनाने के लिए 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 4 बार जोड़ेंगे, क्योंकि ब्लैक आपका 4 बार पर है, चौथा नंबर पर। तो बड़ा आर के मान 4 बार जोड़ेंगे। छोटा आर कैसे निकलेगा, तो 10.5 3 बार जोड़ेंगे इसको, प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो छोटा आर के मान आ जाएगा। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ से सूत्र लगाएंगे, पाई इंटू बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, तो बन जाएगा। व्हाइट जब निकालना होगा, व्हाइट मान लीजिए आपको निकालना है, तो बड़ा आर के मान 5 बार जोड़ेंगे और छोटा आर के मान 4 बार जोड़ेंगे, तो यहाँ से व्हाइट का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आप बना लेंगे, ना बने तो कमेंट जरूर करें, इसको बना दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार के पहिए का व्यास 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। जो कार का पहिया होगा वो गोलाकार होगा। तो मान लीजिए ये व्यास पहिया है, ये आपका क्या है, पहिया है, कार का पहिया, और इसका जो व्यास दिया है यहां से यहां तक, ये टोटल ये आपका 80 सेंटीमीटर दिया है, 80 सेंटीमीटर। तो इसका सबसे पहले बताना है कि यदि कार 66 किलोमीटर पर घंटे के चाल से चलता है, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाता है कार, तो बताइए 10 मिनट में पहिया जो होगा कितना चक्कर लगाती है। यानी कि 1 घंटा में कार 6600 किलोमीटर चल जाती है, 66 किलोमीटर चल जाती है। तो बताना है दोस्तों कि ये 10 मिनट में कितना चक्कर इसका चक्का लगाएगा, पहिया मतलब चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले इस पहिया के चक्कर लगाने से पहले आपको परिधि पता करना पड़ेगा चक्का का, इस पहिया का। तो परिधि निकालने के लिए आपको त्रिज्या पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि कार का पहिए का व्यास
व्यास जो यानी डी का मान कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। आपको आर निकालना होगा तो फॉर्मूला जानते हैं कि d/2 होता है। तो डी का मान हो जाएगा 80/2, कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 40 सेंटीमीटर बार में, यानी आर का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। आर का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये बनेगा कैसे, तो इसके टोटल चाल में अगर इस परिधि से, इस पहिया के परिधि से भाग दे दिया जाए तो सवाल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए पेज चेंज कर रहे हैं, लिखेंगे 10 मिनट में कार के पहियों की छकड़ों की संख्या बराबर लिख देंगे कि 66 किलोमीटर पर आवर घंटा के चाल आ बटा पहिया के परिधि, पहिया के परिधि, बस सवाल बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। पहिया के परिधि तो होगा क्या, तो ये समान यूनिट में बनाने के लिए दोस्तों किलोमीटर से आपको पूरा छोटी इकाई में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना, फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 10 मिनट के निकाल रहे हैं तो 10 से गुना, इस घंटा को मिनट में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर में छोटी इकाई कर रहे हैं तो 60 से भाग, इतना करना पड़ेगा, बटा वृत्त के परिधि 2πr। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इस 6 से इसको 11 बार में काट देंगे। तो मेरे पास क्या बचा कि 11 बचा, यहाँ पर बच जाएगा 6 से कट जाएगा, 8 6 66, 11 बचा, इस पे 3 जीरो बचा, इस पे 2 जीरो बचा, तो 11 पर 5 जीरो हुआ, तो 11 पर 5 जीरो, बटा 2 है तो 2, पाई के मान 22/7, और त्रिज्या अभी निकाले थे हम लोग 40 सेंटीमीटर, परिधि 80 था तो त्रिज्या 40 आया था। तो इसको हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, 1 जीरो से फिर 1 जीरो को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये 7 चल जाएगा ऊपर, यानी मेरे पास जब पलटेगा तो ऐसे आ जाएगा 11, इस पे जीरो है आपका, कितना जीरो था 5 जीरो था, सॉरी यहाँ पर एक और जीरो है, इसमें 5 जीरो था, तो 4 जीरो बचा, क्योंकि 1 से 1 काट दिया हम, 4 जीरो बचा, और बट्टा में बच गया आपका 2 गुने 22 गुने 4, और फिर गुना में चल जाएगा ऊपर 7। इसको जब हल करेंगे तो हम पेज चेंज कर रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं, हम यहाँ पर बना देते हैं, करेंगे क्या, इसको कटा दीजिए, 11 सत्ते 77, इसमें गुना कर दीजिए, इसमें हो जाएगा 77 पे 4 गो जीरो आ जाएगा, तो आ गया 4 गो जीरो, फिर नीचे 22 दूना के 44, 44 में आप 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 चौके 16 के 4, हाथ में 1, 4 चौके 16 1 17, 4 चौके 44 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 के 16 के 6, सॉरी 16 के 6, हाथ में 1, और फिर हो जाएगा 4 चौके 16 1 17, 176, 176 से इस 77 बार को कटाएंगे तो ये कट जाएगा 43 75 बार में, आप कटा के देख लेंगे, यानी हम कह सकते हैं जो ये कार होगी 10 मिनट में 43 75 चक्कर लगाएगी, आंसर हो जाएगा दोस्तों। लास्ट मेरे पास क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कोई वृत्त है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है, हम लोग कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आंसर तो 2 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन कैसे होगा तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के परिधि, वृत्त का परिधि बराबर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के परिधि के सूत्र होता है 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई से पाई काट देंगे, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2 बराबर r, सीधा करके लिख देंगे तो r बराबर 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर लगा देंगे मात्रक, क्योंकि ये
कोई ना कोई इकाई होगा इसका, तो r बराबर 2 मात्रक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर इस पार्ट के समाप्ति होता है। 12.1 पूरा बता दिए, पांचों के पांचों क्वेश्चन। अगर इसका बेसिक आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करें, इसका बेसिक मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें।